हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने नमक के बारे में जाना था, यानी सोडियम क्लोराइड। पिछली बार हमने जाना था कि नमक के अंदर 40% सोडियम होता है। आज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। मान लो सोडियम की अधिकता हो जाती है तो अपन को क्या परेशानी आएगी। हमारे खून के अंदर सोडियम का लेवल 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर पर मेंटेन रहता है। और किसी कारण से इसका लेवल 145 से आगे बढ़ जाता है तो अपन इसको कहते हैं हाइपर नाइट्रेमिया। इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, वो है पानी की कमी, या यूँ कहो पानी की कमी और हाइपर नाइट्रेमिया करीब करीब एक ही चीज़ है। तो आज अपन जानेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले अपन जानेंगे कि रिस्क पे कौन होता है, किसको पानी की कमी का खतरा ज़्यादा रहता है। सामान्य तौर पर किसी को पानी की कमी नहीं होती है। अपना जो खाना पीना है, पानी अपन पीते हैं, उसी से पानी का लेवल या सोडियम का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन जो अस्पताल में भर्ती रोगी हैं उनमें ये 0.3 से 1% तक हाइपर नाइट्रेमिया के मरीज देखे जाते हैं या पानी की कमी देखी जाती है। कौन रिस्क पे रहता है, किसको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? तो पहले नंबर पर है 1 साल से छोटे बच्चे। वो अपनी प्यास को बता नहीं सकते हैं, ना डिमांड अपनी बता सकते हैं कि हमें पानी पीना है। तो ऐसे बच्चों को पानी की कमी का खतरा या हाइपरनाइट्रेमिया का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, या उम्र दराज हो, ज़्यादा उम्र हो, और साथ में उनको कोई परेशानी हो गई हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे निमोनिया हो गया हो, या सेलुलाइटिस हो गई हो, या बर्न हो गया हो, जल गए हों किसी कारण से। तो ऐसे लोगों को पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है या हाइपरनाइट्रेमिया का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी तरह के लोग वो हैं जो मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, जिनको कोई एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या साइकोसिस हो गई है, मेंटली सही नहीं है, या मेंटल इलनेस की दवाई खा रहे हैं। तो उनको अपना एक तरह से खुद भी ध्यान नहीं है और पानी का पीने का भी ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को भी पानी की कमी या हाइपरनाइट्रेमिया का खतरा बढ़ जाता है। चौथी तरह के लोग वो हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या डायबिटिक्स हैं, क्योंकि उनमें पेशाब बहुत जाता है, ग्लाइकोसूरिया बढ़ जाता है, पेशाब में ग्लूकोज बढ़ता है, साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ती है। तो उन लोगों को भी अगर वो समुचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगले नंबर पे है जैसे किसी को दस्त लग जाए या उल्टी हो जाए, कोई कारण से दस्त हो, चाहे बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिकल किसी तरह का, या फूड पॉइजनिंग हो जाए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, वायरल वाली हो, कोई कारण से उल्टी या दस्त होते हैं तो पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। अपन ने जान ही लिया पानी का खतरा बढ़ेगा तो हाइपरनाइट्रेमिया बढ़े। फिर उसके बाद में है कुछ ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स भी पानी की कमी बढ़ा देती हैं, जैसे मैनिटोल है, या पेशाब बढ़ाने वाली दवाई है, थायराइड वाली दवाई है, वो भी पानी की कमी के खतरा को बढ़ाती है। फिर उसके बाद किडनी की बीमारी है, जो किडनी की बीमारी से कोई ग्रसित है, डायबिटीज इंसिपिडस है, या सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, उन लोगों को भी पानी का कमी का खतरा बढ़ता है। फिर उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा नमक खा रहा हो, या नमक की गोलियाँ आती हैं सोडियम क्लोराइड की, वो भी ज़्यादा खा रहा हो, या नॉर्मल सलाइन है उसकी ज़्यादा बोतल लग जाए, तो अभी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी बहुत रेयरली हाइपरनेट्रीमिया का खतरा बढ़ता है। फिर उसके बाद अपन जानेंगे, मान लो उसको हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ गया है, तो उसको क्या परेशानी आएगी, क्या लक्षण आएंगे। तो अपन ने जाना है कि जो माइल्ड होते हैं, बिल्कुल कम बढ़ता है, मान लो 145 से 160 तक बढ़ता है सोडियम का लेवल, इस लेवल पे बढ़ता है तो लक्षण बहुत हल्के होते हैं और कई बार पता ही नहीं लगता है। जैसे अपन मान लो कहीं रेगिस्तान में जा रहे हो, गर्म जगह जा रहे हो, जहाँ पसीना ज़्यादा आ रहा हो, ज़्यादा पसीना आ रहा हो, तो अपन उसकी सहज ही कल्पना करते हैं। या
जैसे कोई एथलीट है, रनर है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसको पानी कमी का खतरा हो जाता है, तो क्या उसको सबसे बड़ी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो प्यास लगना पहला लक्षण है पानी की कमी का। फिर उसके बाद में कमजोरी महसूस होना, उल्टी का मन होना, थकान होना, ऐसे तरह के लक्षण आते हैं। मान लो अगर ये लेवल 160 से 160 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या परेशानी आएगी? मांसपेशी में खिंचाव होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी आने लगेगी। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो दौरा भी आ सकते हैं, मिर्गी के दौरा जैसे सीजर्स आ सकते हैं, और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अब कैसे पता लगाया जाए कि सोडियम का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, क्या टेस्ट करवाएं जिससे एक्यूरेसी आ जाए, पता लग जाए, सही सटीक डायग्नोसिस हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पर अपनी जानिए लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट पैनल, मतलब खून में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, उसको चेक करवाएंगे, उससे पता लग जाएगा सोडियम का लेवल नॉर्मल है कि या ज़्यादा हो रहा है। फिर उसका शुगर, खून में शुगर कितनी चल रही है। फिर किडनी फंक्शन टेस्ट कैसे चलना है, या रीनल फंक्शन टेस्ट करवाने हैं। फिर उसके बाद यूरिन आउटपुट, 24 घंटे में कितना पेशाब बन रहा है, उससे भी अपन को पता लग जाएगा पानी की कमी तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद इलाज, क्या इलाज हो, मान लो पानी की कमी हो तो क्या इलाज हो। तो सबसे पहले नंबर पे इलाज हो ही गया, माइल्ड है तो पानी ज़्यादा पीना है, खूब पानी पीना है। पानी की कमी के साथ में नमक कम खाना है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे समय जब पानी की कमी हो रही हो तो शराब नहीं पीनी है, क्यों? उससे पेशाब बढ़ेगा, डायलिसिस बढ़ेगा, तो और पानी की कमी का खतरा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या इलाज होगा, तो इसमें क्या है कि मान लो 48 घंटे, पहले 48 घंटे हैं तो उसमें रैपिड करेक्शन करना है, जल्दी से उसको ठीक करना है। तो उसमें अपन को हाफ सेलाइन, 0.45% नॉर्मल सेलाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन लगाना है। और मान लो 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, सोडियम के लेवल को बढ़े हुए, तो करेक्शन धीमा होगा। उसको 1 से 2 घंटे में सोडियम का लेवल चेक करवाते हैं, तो जब तक वो मेंटेन नहीं हो जाए तब तक उसको इन्फ्यूजन देना होता है। हालांकि घर के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी अपन ने जान लिया है कि उसका क्या इलाज हुआ। फिर उसका मान लो किसी को शुगर की वजह से परेशानी है, हाइपरनेट्रीमिया है, तो शुगर का तरह से इलाज होगा। और मान लो किडनी की परेशानी से है तो किडनी का इलाज होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो आज की इस अपन को वीडियो में जाना है कि एक बहुत सामान्य सी कमी, पानी की कमी, अपन उसको नज़रअंदाज करते हैं। मान लो अपन पानी नहीं पीते हैं तो अपन बहुत सारी परेशानी को इनवाइट करते हैं। तो अपन ने ये देखा है कि भले ही प्यास नहीं लगे, या बहुत सारे लोग इसलिए आलस करते हैं पानी पीने में कि रात को पेशाब ज़्यादा जाना पड़ेगा। ऐसा सोचना नहीं है, समय पर समुचित मात्रा में पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो अपन पानी की कमी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।